हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज जो है हम इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ की पॉइंट्स देखते जो है चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पे कुछ चीज़ें। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हम देखते हैं। तो एजुकेशन का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ था। जैसे वारेन हास्टिंग थे, 1780 में एक मदरसा बना दिया था। कहाँ पे? तो कलकत्ता में जो है 1780 में एक मदरसा बना। और यहाँ पे जो है इसके जो हेड होते हैं, हेड को क्या कहते हैं? मदरसा के मदरसा बना है ना, मदरसा के हेड को कहते हैं नजीन। इसको याद रखिएगा, NAZIN, नजीन। तो नजीन जो है ये क्या होता है? हेड होता है। और उस समय हेड किसको बनाया? मुल्ला मुजुद्दीन को। तो मुल्ला मुजुद्दीन जो है ये इसके हेड थे। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इस्टेब्लिश हुआ था। जैसे जो है देखें तो फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था? तो मेनली वो ट्रेनिंग के लिए, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए बनाया गया था। तो उसको कौन वो किया था? तो रिचर्ड वेलेज़ली, इसने जो है ये 1800 में बनाया था, 1800 में 1800 में इसको बनाया। बट जो है इसको फोर्ट विलियम भी कहते हैं हम। और ये जो बना ये बंद हो गया। और बंद हुआ तो 1817 में क्या हुआ कि इसको फिर से एज अ हिंदू कॉलेज शुरू किया गया। हिंदू कॉलेज बताइए किसने शुरू कराया था? हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज को शुरू किया था किसने? तो ये थे राजा राम मोहन राय और प्लस डेविड हायर, एक डच वॉच मैकेनिक था, जिसके साथ जो है मिलकर इन दोनों लोगों ने इस फोर्ट विलियम कॉलेज को ही, जो कि ये सेंटर नहीं रह गया था ट्रेनिंग का, तो इसको इन्होंने लिया और उसमें जो है खोल दिया अपना ये स्कूल, हिंदू कॉलेज। संस्कृत कॉलेज भी बना। संस्कृत कॉलेज को बनाने जो संस्कृत कॉलेज बना वो कहाँ बना? तो वो बनारस में बना। और बनारस में 1791 में इसे बनाया गया था जोनाथन डंकन द्वारा। जोनाथन जो डंकन थे, इन्होंने जो है संस्कृत कॉलेज बनाया। कलकत्ता मदरसा हमने देखा ही। हाँ, इसके बाद वो वेलेज़ली का फोर्ट विलियम देख लिया, राजा राम मोहन राय का हिंदू कॉलेज देख लिया। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने एक लिबरल पार्टी शुरू की थी। जो शुरू नहीं की थी, मतलब लिबरल पार्टी के मेंबर थे ये। जो यूके की लिबरल पार्टी है, दादा भाई लिबरल पार्टी से यूके में जो है ये MP बने थे। और अराउंड 1892-95 में जो है ये थे, 1892 के आसपास जो है ये थे। और फर्स्ट एशियन थे जो ब्रिटिश MP जो है बने थे, दादा भाई नौरोजी। इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, भगवत गीता को सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया? भगवत गीता जो है इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले कब किया गया और किसने किया? तो ये जो भगवत गीता है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जो है चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। इंग्लिश में किया था किसने? चार्ल्स विल्किंसन ने। फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन इसका जो है हुआ था। और ये कब हुआ था? 1854 में। वुड डिस्पैच जो है, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच इसको कहते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये कब आया था? तो ये आया था 1854 में। और ग्रांट जो एड में दिया जाता है, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। और इसी ने जो है जो रिकमेंड किया था किसके लिए? तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्या?
जो 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी कहाँ कहाँ पे, तो कलकत्ता, बम्बे, मद्रास वाली जो 3 यूनिवर्सिटी बनी, तो ये इन्हीं के रिकमेंडेशन पे बनी थी, चार्ल्स फूक डिस्पैच के। फिर इसके बाद हंटर कमीशन जो है, जिसको डब्ल्यू हंटर ने वो किया था, फाउंड किया था, हंटर कमीशन जो है इसके चेयरमैन थे, और डब्ल्यू हंटर जो है इसके चेयरमैन थे। 1882 में ये जो है आया था हंटर कमीशन, और ये एजुकेशन से जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में उसके रिव्यू को जो है रिव्यू करने के लिए आया था। तो मतलब वो डिस्पैच के बाद क्या उसमें काम हुए इसको देखने के लिए हंटर कमीशन आया। तो इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट पे जो है फोकस करा है कि जो है आप जो है प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करिए, प्राइमरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने जोर दिया है। अच्छा, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इंडिया में हंटर कमीशन के ही द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो वो रिपन के समय में जो है 1882 में फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आया, और इसके चेयरमैनशिप में यही थे, हंटर ही थे, और इस तरीके से फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बन गया। सैडलर कमीशन कब आया था? सैडलर को यदि हम देखें, जो सैडलर कमीशन था वो कब आया, तो वो आया 1917 में। और यहाँ पे क्या हुआ था कि इन्होंने जो है वो रिपोर्ट्स जो कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स थी स्टडी को लेकर, तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सैडलर कमीशन, पता करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर इसके बाद जो है हमारा दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनी 1884 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब बनी थी, तो ये 1884 में बनी, और इसको बनाया किसने था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। गोपाल गणेश आगरकर थे, वामन शिवराम आप्टे थे, महादेव बल्लाल थे। फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बना भाई, और किसने बनाया? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये कॉलेज जो है बना 1824 में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि अलीगढ़ में ये जो है शुरू किया गया, जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था 1824 में। सर सैयद अहमद खान थे जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। हिंदू कॉलेज दिल्ली में जो इस्टेब्लिश हुआ वो भी 1824 के आसपास में ही इस्टेब्लिश हुआ था। 1817 में हिंदू कॉलेज, जैसे डीयू जो था ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है डीयू, वो 1824 में ही बनी, बट जो उसमें हिंदू कॉलेज था वो 1817 में बन चुका था, हिंदू कॉलेज जो था अभी है। इसके बाद हम देखें तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल देख ले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब बनी, तो 1916 में बनी थी। हार्डिंग ने जो है इसको फाउंडेशन स्टोन रखा था, बसंत पंचमी के दिन बीएचयू जो है वो किया गया था, इनागुरेशन इसका किया गया था 1916 में। मतलब फर्स्ट स्टोन जो है वो जो है रखा गया था, एक फाउंडेशन स्टोन जो है रखा गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बसंत पंचमी के दिन। लॉर्ड हार्डिंग थे, इसमें गांधी जी भी आए हुए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में जो है सोम प्रकाश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन से क्या प्रेस से यदि हम देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है शुरू हुई चीज़ें ये। चलिए कुछ डिस्कस ही कर लेते हैं प्रेस में भी। जैसे सोम प्रकाश किसका है? सोम प्रकाश। इसके बाद जो है वंदे मातरम, क्वामी आवाज़ था ना एक, क्वामी आवाज़, फ्री इंडिया,
संवाद कौमुदी, और क्या था, मिरातुल अखबार था, मिरात उल अखलाक, अरे अखबार, युगांतर था, युगांतर, इसके बाद हिंदू पैट्रियट, स्वदेश वाहिनी जो है एक जो है न्यूज़पेपर चला, स्वदेश वाहिनी, वाहिनी, इंडिपेंडेंट था एक जर्नल, द लीडर था, द नेशनल हेराल्ड, HERALD, नेशनल हेराल्ड, द पायोनियर एक न्यूज़पेपर था, द पायोनियर। चलिए इसके लिए एक हिंट देता हूँ, द पायोनियर ने जो है 4th चेयरमैन ऑफ INC ने इसको शुरू किया था, द पायोनियर को। हिंदुस्तानी एक न्यूज़पेपर था, हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर, हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर, या फिर बंगभाषी था, बंगभाषी, बॉम्बे क्रॉनिकल्स, सर्च लाइट, जस्टिस, तहजीब उल अखलाक, एक बार मेरा वो जो ठीक है, तहजीब उल अखलाक एक न्यूज़पेपर है, ऊपर मैंने इसका नाम ले लिया था कहीं। द सोशलिस्ट था, द सोशलिस्ट, और इसके बाद हो जाएगा वंदे मातरम था एक, वंदे मातरम शायद ऊपर लिख चुका हूँ, अनहैप्पी इंडिया था, इतने न्यूज़पेपर और जर्नल्स को यदि हम देखें तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे सोम प्रकाश से। तो सोम प्रकाश को 1858 में स्टार्ट किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इसको शुरू किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश को। वंदे मातरम जो है एक उर्दू जो है डेली न्यूज़पेपर था और इसको शुरू किया था लाला जी ने। अच्छा, एक और था द पीपल वीकली, लाला जी का एक और वो था द पीपल वीकली। वंदे मातरम, द पीपल वीकली, लाला जी का मतलब लाला लाजपत राय। कौमी आवाज़ तो नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू, और इनके साथ एक और थे रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा हो जाएगा, कौमी आवाज़ हो गया,
फ्री इंडिया जो है तारकनाथ दास का था। तारकनाथ दास। संवाद कौमुदी तो राजा राम का था, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय हो गए। और मिरातुल अखलाक किसका? मिरातुल अखलाक था ना। अच्छा, यही न्यूज़पेपर अखलाक भी था एक, मिरातुल अखलाक। मिरातुल अखबार है ये। तो मिरातुल अखबार जो है, इसको तो शुरू किया था, पर्शियन न्यूज़पेपर था लेकिन पर्शियन में था, लेकिन इसको शुरू किया था राजा राम ने, राजा राम मोहन राय ने शुरू था 1822 में। राजा राम मोहन राय जो है थे यहाँ पे। युगांतर को किसने शुरू किया था? तो भूपेंद्र नाथ दत्त थे, बरेंद्र कुमार घोष थे। भूपेंद्र नाथ दत्त थे और भूपेंद्र नाथ दत्त और बरेंद्र कुमार घोष थे। हिंदू पैट्रियट किसका था? तो ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, 1853 में लॉन्च हुआ था, गिरीश चंद्र घोष का था, गिरीश चंद्र घोष। हाँ, स्वदेश वाहिनी जो है रामकृष्ण पिल्लई का था, रामकृष्ण पिल्लई। इसके बाद इंडिपेंडेंट है तो ये मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। मोतीलाल जो है नेहरू ने शुरू किया, ने जवाहरलाल नेहरू नहीं। इसके बाद द लीडर को शुरू किया था मदन मोहन मौलवी ने, और नेशनल हेराल्ड को शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू ने। द पायनियर को जो है मैंने बताया था, फोर्थ कौन थे? जॉर्ज एलन थे ना, जॉर्ज यूल थे क्या वो? यदि आप कंफर्म है तो कमेंट सेक्शन में। जॉर्ज यूल थे वो, ये जॉर्ज एलन है, ये डिफरेंट है, सॉरी। अच्छा, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है इसको किसने पब्लिश किया था? तो गंगा प्रसाद वर्मा थे यहाँ पे, गंगा प्रसाद वर्मा। गंगा प्रसाद बंगभाषी को जो है जोगेंद्र नाथ बोस ने, जोगेंद्र नाथ बोस जो है बंगभाषी को शुरू किए थे। बंगभाषी जो न्यूज़पेपर था इसको जो है जोगेंद्र नाथ बोस ने शुरू किया। सोम प्रकाश को जो है द्वारकानाथ विद्याभूषण ने शुरू किया। सोम प्रकाश जो था एक न्यूज़पेपर, द्वारकानाथ विद्याभूषण ने शुरू किया था। अच्छा, बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है फिरोज शाह मेहता का था। सर्च लाइट किसका था? तो ये जो है सचिंद्रनाथ सिन्हा का था, सचिंद्रनाथ सिन्हा। जस्टिस टी.एम. नायर। तहजीब उल अखलाक किसका था? तो सर सैयद अहमद का। याद रखिएगा ये डिफरेंस थोड़ा सा है तहजीब उल अखलाक और अखबार में। तहजीब उल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय का। ये चीज़ें हो गई। बॉम्बे क्रॉनिकल, सर्चलाइट, जस्टिस को टी.एम. नायर ने। तहजीब उल अखलाक जो है सर सैयद अहमद का था, उर्दू में ही था ये। और इसके बाद पायनियर जो है ये जॉर्ज एलन का था, पायनियर। और सोशलिस्ट ऐसे दंगे का था,
इससे दंगे। और वंदे मातरम किसका था? ये था लाला जी ने लाहौर से शुरू किया था इसको। अनहैप्पी इंडिया किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे अनहैप्पी इंडिया के। तो ये कुछ जो है हमने ये कुछ इस्टेब्लिशमेंट देख लिए, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ प्रेस से रिलेटेड, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ जर्नल, कुछ इस्टेब्लिशमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी एजुकेशन के डेवलपमेंट में। ओके, थैंक यू।